प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य मंत्रिपरिषद ने स्थानीय नीति का निर्धारण और आरक्षण समेत 40 से अधिक प्रस्तावों को दी मंजूरी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को स्वीकृति। बोकारो और देवघर समेत राज्य के कई जिलों में आज पोलियो से बचाव के लिए बच्चों को पिलाई जा रही है खुराक। और राज्य भर में अगले 2-3 दिनों के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद। झारखंड में अब तक सामान्य से 26% कम बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, एससीओ से संबद्ध क्षेत्रीय आतंकरोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि हिस्सा लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ परिषद की 22वीं बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बार आमंत्रित नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी शामिल हैं। ये तस्वीरें हैं उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद की, जो तैयार हो रहा है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 22वीं बैठक के लिए। समरकंद शहर एससीओ देशों के झंडों से पट गया है और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को समरकंद पहुंच रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। एससीओ के पूरे प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आते हैं, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके साथ ही कई चीज़ें आजकल जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ डिप्लोमेसी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। जिस प्रकार से मध्य एशिया की जो देश है, इनके साथ अगर संबंध प्रस्तापित करने होंगे तो एससीओ एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इसीलिए फिर चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, या फिर अगर बात करें कि आने वाले समय में नए आयाम अगर देखा जाए तो खुलने हो, तो ऐसे में ये मध्य एशियाई देश काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसीलिए एससीओ समिट में भारत जो है शिरकत कर रहा है और अपनी पेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहा है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। इस समय एससीओ में 8 देश हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। सम्मेलन में 15 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इनमें 8 सदस्य देश, 3 पर्यवेक्षक देश और 4 आमंत्रित देश हैं। रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान तनाव जैसे मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सम्मेलन को अहम माना जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। समरकंद से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
राज्य मंत्री परिषद ने 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्थानीय नीति आरक्षण समेत 40 से अधिक प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य प्रावधान है वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 तथा उसके पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है और इसके लिए विधेयक का गठन किया गया है। और जो भूमिहीन होंगे या खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अथवा खतियान यदि पठनीय नहीं है तो ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार सभी के साथ न्याय करेगी। चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, एमपीडब्ल्यू जो भी हो, सिपाही या जो भी हो, आज उनके प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं और आज के किसान से लेकर के शिक्षित बेरोजगारों, नौजवानों से लेकर जो खेती बाड़ी करने वाले लोग, उन सब के प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं आम लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है। इधर राज्य मंत्री परिषद से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति के फैसले आने के बाद कल देर शाम स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक बंधु तिर्की की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास जमकर आतिशबाजी की है और ढोल नगाड़े भी बजाए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी जैसे जैसे लोगों को मिलती गई वैसे वैसे लोग मांडर, ढोल, नगाड़ा और पटाखों के साथ अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्रित होने लगे। जश्न मनाने के दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाइयां दी। इस मौके पर पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने सरकार के फैसले की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए किया गया संघर्ष आज सफल हुआ। लड़ाई में हमारे कई ऐसे साथी, कई ऐसे बहनें शहीद भी हुए हैं। हमारे लोगों को कई लोग, हम लोग सभी लोग जेल भी हम लोगों को जाना पड़ा। आज भी केस उस पर हम लोगों को चल रहा है। निश्चित रूप से कहा जाए कि प्रदेश के लिए, लोगों के लिए लंबे अरसे से ये जो मांग थी, आज मांग पूरा हो गया और एक फैसला उन्हें एक कदम मतलब कि आगे बढ़ा है। बाकी मामला सदन में भी इसको पारित किया जाना है। एवं मानवीय नियमावली 2022 की स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,422 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि इस अवधि में 5,748 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के 46,389 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 5 मरीज की पुष्टि हुई, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 25 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 16 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में आज विशेष पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान 5 वर्ष तक के हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। बोकारो जिले में 3 दिवसीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की। मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो खुराक से कोई भी बच्चा नहीं छूटे। स्थिति में चूंकि हम लोग का झारखंड राज्य किस तरह से इसको करेंगे सर? आज पल्स पोलियो अभियान के सितंबर माह के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने सदर अस्पताल के प्रांगण में की है। आज पहला दिन है, हम लोग बूथ स्तरीय एक्टिविटी जिसमें की जाती है। पूरे जिले भर में करीब 2077 हम लोगों ने टीम और बूथ तैयार किए, जिनके माध्यम से आज लगभग 3,53,000 बच्चों को आज पोलियो की दवाई पिलाई जानी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र। उधर देवघर के सदर अस्पताल परिसर में जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और सिविल सर्जन युगल किशोर चौधरी ने संयुक्त रूप से पोलियो दिवस का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलाई। हार्दिक स्वागत करते हैं। देवघर जिले में 3,25,000 से भी ज्यादा आईडी नीचे कीजिए 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे साधना न्यूज आज बूथ डे है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सीएफपी परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में अन्य लोगों के अलावा मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी भी मौजूद रहीं। हमारे विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए एक पहल की शुरुआत हम लोग ने किया था और वो पहल पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना कि झारखंड के राज्य में मनरेगा के तहत और जेएसएलपी के माध्यम सहयोग के तहत इस देश में इस राज्य में बहुत ही अच्छी काम हुआ है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में 1 नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं। ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। एक प्रखंड से कर्मचारी उठ करके माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने आया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों को सौगात के रूप में दी है। इस राज्य सरकार हमारी बनेगी, आपके पेंशन का जो सिस्टम है इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी।
झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों के वर्षों के संघर्ष को मिला मुकाम। 1 सितंबर को अभी हमारा पुराना पेंशन चालू हुआ है। हमारे झारखंड के सीएम नहीं होते तो हमें बुढ़ापे का सहारा, पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं मिल पाती हमें। मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता। मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। वादा हुआ पूरा। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य किया सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग में जीने वाली आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन का मतलब शायद ही पता हो, लेकिन पिछली पीढ़ी का दूरदर्शन के साथ गहरा नाता रहा है। वर्ष 1959 में 15 सितंबर को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। साथ दूरदर्शन का कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों का कलर टीवी पर प्रसारण के कारण इसको देखना काफी रोमांचकारी था। दूरदर्शन पर प्रसारित सुपर हिट और सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रहार भी काफी पसंद किया जाता था। चित्रहार की शुरुआत 1982 में हुई थी। चित्रहार को दर्शकों का असीम प्यार मिलने के बाद दूरदर्शन ने 6 साल बाद रंगोली कार्यक्रम की शुरुआत की। सार्वजनिक प्रसारण सेवा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की। भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शानदार आयोजन दूरदर्शन की ओर से किए गए। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की खुशनसीबी है कि उसके पास बड़ी संख्या में ऐसे कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इंजीनियरों को इंजीनियर्स डे की बधाई। हमारा देश धन्य है कि हमारे पास कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार नए इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण सहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला समन्वय समिति की बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना,
सर्वजन पेंशन योजना समेत विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा अंतर्गत योजनाओं में अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने का निर्देश दिया। चतरा समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त अबू इमरान ने जिला स्वास्थ्य समिति तथा अस्पताल प्रबंधन समिति और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा में आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। हजारीबाग में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक स्कूल में पोषण जागरूकता शिविर, रैली, स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी शपथ, हीमोग्लोबिन टेस्ट और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिमडेगा के नगर भवन में मानव तस्करी, बाल श्रम और एसटी वर्ग की समस्याओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ। रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम द्वारा करबला चौक से बहु बाजार होते हुए डंगरा टोली चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क पर दुकान लगाने वालों का सामान जब्त किया गया और नो पार्किंग में पड़ाव किए जाने वाले वाहन मालिकों से फाइन वसूला गया। हजारीबाग में खनन विभाग ने इचाक प्रखंड अंतर्गत भूसवा में अवैध क्रशरों पर कार्रवाई की। खूंटी में पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधारोपण, गोद भराई और अन्नप्राशन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, ताकि उचित पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सके। गुमला उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान एवं पोषण माह को और बेहतर करने का निर्देश दिया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को 2 अक्टूबर को पुरस्कृत करने का निर्णय हुआ। कोडरमा उपायुक्त ने बताया है कि DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षक की आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे समाहरणालय सभागार में साक्षात्कार के लिए शामिल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए kodarma.nic.in वेबसाइट देखा जा सकता है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची जिला अंतर्गत ओरमांझी में आयोजित 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया तथा विजेताओं को ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। चतरा उपायुक्त ने प्रतापपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हिंदिया कला के दौरे के दौरान जीरावर उत्क्रमित प्राथमिक मध्य विद्यालय और नारायणपुर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पठन पाठन से संबंधित जानकारी ली। साथ ही मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिला में 16 से 30 सितंबर तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए संचालित होने वाले MDA कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिशों में प्रशासन जुटा है, जिसके तहत प्रचार प्रसार पर बल दिया जा रहा है। रामगढ़ उपायुक्त ने जिला कल्याण शाखा द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिविर आयोजित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खूंटी यूनिफाइड कमांड की बैठक में संबंधित अधिकारियों को कैंपों में उचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने, नेटवर्क कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध मादक पदार्थों की खेती को चिन्हित कर उसके विरुद्ध अभियान चलाने की हिदायत दी गई। जामताड़ा में बच्चों का उज्जवल भविष्य गढ़ने के लिए प्रशासनिक महकमा निरंतर प्रयासरत है। इस सिलसिले में विभिन्न पुस्तकालयों में विशेष परामर्शी कक्षाओं का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। लातेहार उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम में पीड़ित महिला को एक परिसर में ही सुरक्षा तथा कानूनी सहायता, चिकित्सकीय जांच की उपलब्धता के लिए संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से विभिन्न पदों पर चयनित कुल 8 प्रतिभागी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा जिले की मैट्रिक परीक्षा में अव्वल प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। हजारीबाग उपायुक्त ने सदर अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों की संख्या और कार्यप्रणाली की जानकारी ली तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कर्मियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की हिदायत दी।
इंजीनियर दिवस पर आज हम आपको एक ऐसे इंजीनियर पुत्र से रूबरू कराएंगे जिसने एक अनोखा डिवाइस अपने पिता की मजबूरियों को ध्यान में रखकर तैयार किया। कोडरमा के ये इंजीनियर कुणाल का ये डिवाइस विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ये बात साबित कर दिया है कोडरमा के इंजीनियर कुणाल ने। कुणाल ने सड़क दुर्घटना में अपने पिता के शारीरिक रूप से लाचार हो जाने के बाद उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंप्लीट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन नाम की एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो एक आवाज से पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कंट्रोल कर सकता है। बेड रेस्ट में मैंने अपने फादर को इतना कमज़ोर महसूस किया। मैंने देखा कि वो बेड रेस्ट पे थे और हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए, और पहले मैंने कभी उनको इतना कमज़ोर नहीं देखा था। और चूंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और हमेशा से मेरा झुकाव टेक्नोलॉजी की तरफ रहा है, तो मैंने एक ऐसी डिवाइस को बनाने की बात सोची जो डिवाइस पूरी तरीके से ऑफलाइन काम करती हो, वॉइस असिस्टेंट हो, मतलब आपकी आवाज़ पर चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते। कुणाल के पिता कौशलेश कुमार अम्बष्ट पूरी तरह से चलने फिरने में लाचार हो गए थे। ऐसे में अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन बेटे के इस आविष्कार ने उनकी मुश्किलें कम कर दी हैं। मतलब जो टफ हो गया था मेरा लाइफ, वो इजी कर दिया इसने। ये वॉइस कमांड से ना आप जो कमांड देंगे, अगर मान लीजिए आपने फैन स्टार्ट करने का कमांड दिया तो फैन स्टार्ट कर देगा। आपने अगर कहा कि टीवी स्टार्ट करो तो टीवी स्टार्ट कर देगा। और सबसे जो प्लस पॉइंट इसने अब डिवाइस में अपडेट किया है वो कि हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन। कुणाल द्वारा बनाए गए कंप्लीट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन डिवाइस को पिछले साल 2021 में इग्नू ने स्टूडेंट इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद कुणाल को इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे एक बार फिर से सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य मंत्री परिषद ने स्थानीय नीति का निर्धारण और आरक्षण समेत 40 से अधिक प्रस्तावों को दी मंजूरी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को स्वीकृति। बोकारो और देवघर समेत राज्य के कई जिलों में आज पोलियो से बचाव के लिए बच्चों को पिलाई जा रही है खुराक। और राज्य भर में अगले 2-3 दिनों के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद। झारखंड में अब तक सामान्य से 26% कम बारिश।